आपने सुना होगा कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वो जो दुनिया से छुपा हुआ होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां स्कूल की बुक्स में सिर्फ एक ही लीडर की कहानी होती है और जहां साइंस के नाम पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस सीरीज के पार्ट 2 में आप नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपको ना सिर्फ हिला कर रख देंगे बल्कि इस कंट्री के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगे। नॉर्थ कोरिया में ईयर 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और तब से लेकर आज तक सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट ही किए गए हैं। ये टेस्ट इतने पावरफुल होते हैं कि ईयर 2017 का ब्लास्ट 6.3 मैग्नीट्यूड के जल्जले के बराबर था। इस कंट्री का मिलिट्री बजट टोटल इकोनॉमी का 25% से भी ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में करीब 12 लाख सोल्जर्स हैं और यह दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां हर सिटीजन्स को मिलिट्री सर्विस देना लाजमी है। मर्दों के लिए 10 साल जबकि औरतों के लिए 7 साल। बचपन से ही बच्चों को टॉय गन्स और टैंक्स दे दिए जाते हैं जिससे उनमें मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर एक लॉयल्टी पैदा होती है। नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट करने के लिए कभी कभार जापान पर भी मिसाइल फायर किए हैं। प्योंगयांग में लोग फेक बिल्डिंग्स देखते हैं जिनका सिर्फ आउटर शेल ही बना होता है और अंदर कुछ भी नहीं होता। रियांग गैंग प्रोविंस में न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए एक माउंटेन एरिया बनाया गया है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि कुछ रिमोट रीजन्स में न्यूक्लियर वेस्ट को ओपन ग्राउंड में ही फेंक दिया जाता है। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया इलीगल आर्म्स एक्सपोर्ट से हर साल करीब $100 मिलियन कमाता है। नॉर्थ कोरिया ने ईयर 2010 में साउथ कोरियन नेवी शिप चेनन को टोरपेडो से उड़ा दिया जिसमें 46 के करीब लोग मारे गए, मगर नॉर्थ कोरिया इस बात को मानने से आज भी इनकार करता है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे पहली क्लास से ही सिर्फ किम फैमिली की बायोग्राफी पढ़ते हैं और इसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया गया है। डेली मॉर्निंग रूटीन में सब लोग किम फैमिली को थैंक यू स्पीच करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर स्कूल में। हर ऑफिस और स्कूल में एक लॉयल्टी चेकर होता है जो हर किसी की सोच की रिपोर्ट बनाता है ताकि लॉयल्टी चेक की जा सके। लोग अपने घर में भी ऊंची आवाज में बोलकर किसी दूसरे शख्स की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि दीवारों में माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के टीवी शोज में सबसे ज्यादा किम जोंग उन की फिशिंग, फार्मिंग और सुपर हीरो होने की वीडियोस दिखाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में हर सिटीजन का एक लॉयल्टी रैंक होता है और इसे कहते हैं सोंग बन सिस्टम जो उसके फैमिली रिकॉर्ड की बेस पर सेट किया जाता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप कभी भी प्योंगयांग में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही रहते हैं। प्रोपेगेंडा के जरिए उन्हें बताया जाता है कि पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया से जेलस होती है और वो सब इनके दुश्मन हैं। इवन डॉक्टर्स भी सिर्फ किम फैमिली की तस्वीर को देखकर ही लोगों का इलाज करते हैं जिससे किम फैमिली के लिए एक रिस्पेक्ट दिखाई जाती है। हर साल लॉयल्टी एग्जाम्स होते हैं जिसमें लोगों को याद कराना होता है किम इल संग के कोट्स, स्पीचेस और आइडियोलॉजी, और फेल होने पर पनिशमेंट भी दी जाती है। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सीक्रेट रेवेन्यू सोर्स ड्रग्स हैं, स्पेशली मेथाम्फेटामाइन, और इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। ये ड्रग्स चाइना और साउथ एशिया के जरिए स्मगल की जाती हैं और इससे हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ब्लैक इनकम बनाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में ब्लैक मार्केट को जैंग मैडांग कहा जाता है जहां लोग इलीगल फूड, कपड़े और फॉरेन चीजें खरीदते हैं। नॉर्थ कोरिया में औरतों को इनफॉर्मल प्रोस्टिट्यूशंस के लिए फोर्स किया जाता है, स्पेशली एलीट ऑफिशियल्स के लिए। डॉक्टर के पास बेसिक चीजें भी अवेलेबल नहीं होती। इंजेक्शन नीडल्स बार बार यूज की जाती हैं और सर्जरीज भी एनेस्थेसिया के बगैर ही की जाती है। वहाँ की एक सिटी की जोंग डोंग सिर्फ दिखावा है, उसमें कोई नहीं रहता, उसे सिर्फ साउथ कोरिया को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया है। चोरी करने या भागने की कोशिश में वहां 8 साल के बच्चों को भी लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। 3 लाख से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाए हैं। जो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। फॉरेन करेंसी फॉर एग्जाम्पल डॉलर को भी यूज करने की इजाजत नहीं है। वहाँ लोग सिर्फ रेड सूप और बार्क राइस खाते हैं जबकि मिलिट्री ऑफिशियल्स इंपोर्टेड स्टैक्स और वाइन वगैरह इंजॉय करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक डिक्टेटरशिप ही नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो हर दिन लोगों की जिंदगियों को खाए जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां इंसानों को जीनी पिग्स बनाया जाता है, जहां एलीट क्लास के लोग तो पार्टीज एंजॉय करते हैं मगर आम लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं।
और जहां एक आज़ादी के ख्वाब को भी एक जुर्म समझा जाता है। फॉर्मर प्रिजन्स ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स में इंसानों पर बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन टेस्टिंग के लिए यूनिट 398 के नाम से एक सीक्रेट रिसर्च लैब बनाई गई है, जहां लोगों को जहरीली गैस चैम्बर्स में डाला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेग्नेंट औरतों पर फोर्स्ड अबॉर्शंस करवाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैंप्स में लोगों की सर्जरी एनेस्थेसिया के बगैर ही की जाती है ताकि दर्द का रिएक्शन स्टडी किया जा सके। ह्यूमन जीनी पिग्स का यूज बायोलॉजिकल वेपन्स के रिएक्शन टेस्ट के लिए होता है, जिसमें लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही मर जाते हैं। पॉइजन इंजेक्शंस और नर्व गैस टेस्टिंग के मल्टीपल केसेस यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। एक सर्वाइवर ने बताया कि 50 लोगों को एक सील्ड गैस चैम्बर में डाला गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग कितनी देर में मर जाएंगे। कैंप्स में साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होता है। फॉर एग्जांपल 24 घंटे लाइट ऑन रखना या फिर कई हफ्तों के लिए मुकम्मल अंधेरा रखना। फीमेल प्रिजनर्स को प्लेजर स्क्वाड के लिए चुना जाता है, जिसे एलीट ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में घोस्ट प्रिजनर्स होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही यूज किया जाता है। केमिकल वेपन्स जैसे नर्व गैस के जरिए ईयर 2017 में एक जिंदा सिटीजन को मार दिया गया। एक तरफ तो लोग भूख की वजह से मर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ किम जोंग उन स्विस चीज और इम्पोर्टेड स्टैक्स एंजॉय करता है। उसका इम्पोर्टेड लिक्वर बजट की वैल्यू $8.5 लाख के करीब है। किम के पास 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और स्पोर्ट्स कार शामिल हैं। यहाँ सिर्फ एलीट लोग ही प्योंगयांग में रह सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ यहाँ आने का ख्वाब ही देख सकते हैं। एक रियोमयोंग स्ट्रीट नामी आइलैंड है जहां सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही जा सकते हैं। किम जोंग उन के पास एक प्राइवेट यॉट है जिसकी कीमत $7 मिलियन के करीब है। नॉर्थ कोरिया के एलीट क्लास के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में फेक नेम्स से एजुकेशन हासिल करते हैं। वहां एलीट्स पार्टीज में फॉरेन वुमेन को भी स्मगल किया जाता है और उन्हें गिफ्ट वुमेन कहा जाता है। प्लेयर स्क्वाड और किपमजू सिर्फ किम फैमिली और मिलिट्री जनरल्स के लिए ही ट्रेंड होती हैं। इस स्क्वाड में सिर्फ 14 से 25 साल की लड़कियां ही होती हैं। नॉर्थ कोरिया में आम लोग एलीट मॉल्स में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया में एलीट क्लास के लिए प्राइवेट बीच, पूल्स और स्पा सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ने आज तक समंदर भी नहीं देखा। किम जोंग उन की रियल डेट ऑफ बर्थ भी एक सीक्रेट है। गूगल पर भी 2 डेट्स शो होती हैं। गवर्नमेंट ने जानबूझकर 2 अलग अलग डेट्स बताई हैं। किम जोंग उन की वाइफ री सोल्जू के बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि वो सिंगर है। अगर किसी आम शख्स का किसी एलीट क्लास की लड़की से अफेयर हो जाए तो उसे टॉर्चर के बाद गोली मार दी जाती है। टीनेजर्स को डेटिंग करना भी अलाउ नहीं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे या तो स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर फोर्स्ड लेबर दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में इमोशनल एक्सप्रेशन भी एक क्राइम समझा जाता है। 8 जुलाई के दिन अगर कोई ना रोए तो उसे गद्दार समझा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप्स में सुसाइड करना भी कॉमन है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता। अगर किसी के पास कोई रिलीजियस बुक मिल जाए तो उसे सजाए मौत दी जाती है। स्टेट के मुताबिक जब किम जोंग इल पैदा हुआ तो एक नया सितारा आसमान में चमका। ये बात आपको सुनने में तो एक मजाक ही लगेगी, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल हिस्ट्री बुक में लिखी गई है। नॉर्थ कोरिया के बच्चों को तो यहाँ तक सिखाया जाता है कि किम फैमिली बारिश को भी रोक सकती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर आज़ादी क्या होती है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। और अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और ये भी बताएं कि अगली सीरीज किस कंट्री पर होनी चाहिए। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग सीरीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।